वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस वंस अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.20। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तो इन कन्वर्जन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी रिवाइज होंगे, जैसे कि ग्रिगनार्ड रिएक्शन भी यहाँ पर आपका रिवाइज होगा। सो वॉच टिल द वेरी एंड। और पहले एक बार ना इन तीनों कन्वर्जन्स को खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ पे आपको करेक्ट करना है अपने आप को। देखिए सबसे पहले हमारे पास है प्रोपीन। तो प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ओल। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन आपके पास पहले भी 3 थे, अब भी 3 है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस आपने OH लगाया, नॉट जस्ट OH, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे OH लगा। तो दिस इज सिंपली एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और वो भी मार्कोनिकोव तरीके से, ठीक है। तो आप इसको H2O/H पॉजिटिव ऐसे करके कर लीजिए, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। उससे भी डबल बॉन्ड के क्रॉस मार्कोनिकोव तरीके से वाटर एडिशन होता है। सेकंड, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल बोला है तो दैट मीन्स बेंजीन के आगे CH2 और उसके आगे Cl, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल, ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि सिर्फ Cl को हटा के आप OH यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि सर इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट लेट मी आस्क यू वंस कि कौन से मैकेनिज्म से आपको लगता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। क्योंकि बेंजाइल पोजीशन पे कार्बोकेटाइन भी अच्छा बनेगा, तो SN1 के भी होने के अच्छे चांसेस हैं। और ये क्योंकि एक तरह से 1 डिग्री कार्बन है, राइट, तो SN2 होने के भी अच्छे चांसेस हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों ही होते हैं। यहाँ पे पहले मैं रिएजेंट लिख दूं, NaOH आप ले लो, ओके, ठीक है। अब NaOH क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, तो SN2 के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छे होंगे। आप इससे थोड़ा सा वीक अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेते तो SN1 के चांस अच्छे हो जाते। आप हाइड्रोलिसिस इसका करवा लो, है ना, वाटर से करवा लो, तो वाटर इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो इसको SN1 और SN2 दोनों ही सपोर्ट करते हैं। गॉट इट सर। फर्दर हाँ, अब इस बेंजीन रिंग पे ये बड़े ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब अगर इस बेंजीन रिंग पे फर्दर कोई और ग्रुप लगाओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में लगा दूं, तो बच्चे विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर देगा, SN1 के चांसेस को कम कर देगा या हटा देगा, तो SN2 और प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको समझ लेना। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन इसको सपोर्ट करेगा, SN2 को सपोर्ट करेगा। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लगे हो बेंजीन पे, तो SN1 को सपोर्ट करेगा, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मान लो मैं मिथॉक्सी लगा दूं, तो वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो SN2 के चांस नहीं बढ़ाएगा, वो SN1 के चांस बढ़ाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ओके, ध्यान रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, C2H5 MgCl, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट कर रहे हैं, गॉट इट। तो हमारे पास 2 कार्बन थे, उसको आप 3 कार्बन में कन्वर्ट करने जा रहे हो। तो बच्चे एक कार्बन आपको बाहर से किसी रिएजेंट से लेना पड़ेगा। तो क्लियरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने में हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर मैं HCHO लेता हूँ, HCHO में वो एक कार्बन मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। C2H5 नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, ओके। और इवेंचुअली पहले क्या बनेगा, यहाँ पे पहले आपके पास बन जाएगा HC, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, ये H, और ये C2H5 यहाँ पे आ गया। तो क्या बना है, C2H5 CH2O नेगेटिव, मतलब CH3 CH2 C2H5, आगे CH2O नेगेटिव। फिर एसिडिक मीडियम में डालोगे या एक्वस वर्कअप करोगे तो OH बन जाएगा उसका। तो ये बड़ा सिंपल था कि 2 कार्बन यहाँ से ले लिए, तीसरा यहाँ से आ गया, और ये 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास बन गया, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अच्छा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ओके। देखो अब बच्चों ये आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो आपको 3 कार्बन वाला कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है
ठीक है, यहाँ पे OH बनाना अगर, तो मतलब इसके पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड O था। ठीक है, सिंपल पॉइंट समझो, जहाँ पे OH बना है वो पहले डबल बॉन्ड O था, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर वो O नेगेटिव बना, फिर जाके वो OH बना, ऐसा था। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O था। बच्चे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्बन के 5 बॉन्ड हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो CH3 है ये यहाँ पर अटैक किया होगा। हाँ जी, तो ये जो 3 मिथाइल है ना, इनमें से कोई एक मिथाइल जो था वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से आया था, बाकी 2 मिथाइल ऑलरेडी उस कार्बोनिल कंपाउंड में थे। तो बच्चे क्या बनाइए, अरे ये तो एसीटोन बना, बस तो एसीटोन से रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया, और बाकी आगे का मैकेनिज्म तो आप जानते हैं। आगे H3 पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड स्टेप में एक्वस वर्कअप। बस इतना आसान ये क्वेश्चन था। क्लियर हो गया?